Hello and welcome to Percham IAS. Today I am going to covering the today's editorial, September 5, Monday. The first editorial that is important, the making of an ecological disaster in the Nicobar. ये जो एडिटोरियल है वो एक्सप्लेन करता है कि जो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्लान हुआ है जिसमें 72,000 करोड़ का खर्च होगा। ये प्रोजेक्ट से वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज लाइक निकोबारिस और सोमफिन का डिस्प्लेसमेंट होगा। ये लोग अपने एंसेस्ट्रल विलेजेस से परमानेंटली निकाल दिए जाएंगे। 2004 सुनामी के बाद ऑलरेडी लोगों ने बहुत सफ़र किया था। अब उनका पूरा कल्चर और एग्जिस्टेंस खतरे में है। इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन भी होगा। कोरल रीफ्स, यूनिक फ्लोरा फौना, बायोडाइवर्सिटी सब डैमेज होगा। सी टर्टल नेस्टिंग साइट्स और इंडेंजर्ड स्पेसीज पर भी रिस्क है। लॉ और सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए। जल्दबाजी में यहाँ पे जो क्लियरेंस लिया गया, ट्राइबल्स को प्रॉपरली कंसल्ट भी नहीं करने दिया गया। इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट और साइंटिस्ट ने कंसर्न रेज किया है, पर गवर्नमेंट इग्नोर कर रहे हैं इसे। ये प्रोजेक्ट एक इकोलॉजिकल और ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर बन सकता है जो सिर्फ शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट के लिए पुश हो रहा है। एंड आज का जो हमारा सेकेंड एडिटोरियल है जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है ये, ए कम्प्लेक्स टर्न इन इंडियाज FDI स्टोरीज। ये इसमें बताया गया कि जो FDI स्टैंड फॉर फॉरेन डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट 99 रिफॉर्म्स के बाद से इंडिया के इकोनॉमी के लिए क्रूशियल रहा है। इसने इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी ग्रोथ में हेल्प किया है। पहले IT और सॉफ्टवेयर सेक्टर में FDI बहुत आता था, अब पैटर्न चेंज हो रहा है। अब FDI इनफ्लोज स्लो हो गए हैं और आउटफ्लोज है वो इंडियन कंपनीज के बाहर इन्वेस्ट करना बढ़ गया है। ये दिखाता है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट वीक है और इंडियन कंपनीज को फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए। सर्विसेज और फाइनेंशियल सेक्टर में FDI आता है पर मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में कम हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए प्रॉब्लमेटिक है। सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो इंडिया को अपना इन्वायरमेंट स्टेबल और अट्रैक्टिव बनाना होगा। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स ऐसे ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स, स्किल्ड वर्कफोर्स और इनोवेशन पे फोकस करना होगा। एंड आज के कुछ वोकैब्स है, बेसिक वोकैब्स, उसको देखते हैं हम। फर्स्ट है हमारा वो है अपरूटिंग। अपरूटिंग इट्स मीन्स कि जड़ों से निकाल देना या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। सेकेंड है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इट मीन्स कि प्रकृति के वैरायटी जो होती है, नेचर की हमारी जो वैरायटी होती है, लाइक प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, स्पीसीज हो गए, लाइक etc। एंड जो थर्ड है हमारा वो है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन का मतलब होता है नुकसान का बदला या फिर इनाम देना। एंड फोर्थ में होता है इवैक्यूएट, इट्स मीन कि खाली करना, निकालना। फिफ्थ है हमारा सेफ गार्ड। सेफ गार्ड्स इट्स मीन कि सुरक्षा के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो। एंड जो सिक्स्थ है वो है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। एंड जो सेवेंथ है वो है मैन्युपुलेट। मैन्युपुलेट इन द सेंस कि अपने फायदे के लिए गलत तरीके से कंट्रोल करना। एंड 8 जो हमारा वो कैब है आज का वो है इकोलॉजिकल डिजास्टर। इट्स मीन कि जो प्रकृति की बड़ी तबाही जो होती है, लाइक बड़े बड़े फ्लड्स हो गए, हैवी अर्थक्वेक्स हो गए, etc। एंड 9th है वो है फॉरेन डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट। इट्स मीन कि FDI यानी कि फॉरेन कंपनीज के पैसा डायरेक्टली इंडिया के बिजनेस या फिर इंडस्ट्रीज में लगना। एंड जो 10th है वो है आउटफ्लोज। आउटफ्लोज मतलब होता है कि पैसा बाहर निकालना, जैसे इंडियाज कंपनी को फॉरेन में इन्वेस्ट करना। 11th है वो है इंसेंटिव्स। इट्स मीन कि प्रोत्साहन देने वाली चीज़ें जैसे टैक्स बेनिफिट्स हो गए। 12th है वो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को स्टेबल रहना। 13th है हमारा वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बुनियादी सुविधाएं लाइक कि रोड्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, etc। एंड जो 14th है हमारा वो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब कि कानूनी और पॉलिसी रूल जो बिजनेस रेगुलेट करते हैं। एंड 15th एंड द लास्ट आज का जो वोकैब है वो है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल जो लंबे समय तक चल सके बिना डैमेज किए। So that's all about the today's editorial and with some basic vocabs.